वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन या फिर वर्ल्ड स्टार्टअप स्कैम। दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है कि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन जो था वह एक स्कैम निकला। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जिन्हें यही नहीं पता कि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन है क्या। दरअसल जैसे शार्क टैंक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये उसी तरह का एक दिन का शो था जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आने वाले थे, पिक्चर्स के भी, इन्वेस्टर्स के भी और पैसों के भी। तो दोस्तों इसे फाउंड करा है लोक तलवार और अर्जुन चौधरी नाम के दो शख्स ने, और उन दोनों ने कहा था कि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन अभी तक का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कन्वेंशन और पिक्चर्स लोग के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा। उन्होंने ये दावा करा था कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे आएंगे पिक्चर्स लोग के लिए, जिस पे पिक्चर्स पिच करके अपने पैसे डिमांड कर सकते हैं या फिर पिच कर सकते हैं। और तो और उन्होंने कहा था कि 7500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 9000 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स और 75,000 से प्लस स्टार्टअप आ रहे हैं पिच करने के लिए। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ायदा होता है उससे आपको। तो यह उन लोगों ने इस चीज़ की बेनिफिट बताई थी। पर हुआ क्या कि उन्होंने एक तारीख तय की और उस तारीख को जब बहुत ज़्यादा नंबर पे पिक्चर्स पहुंच चुके थे, उसमें एक रूल था कि जिसको पिच करना था उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट का टिकट था, जिसको सिर्फ देखने जाना था उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट का टिकट था। बहुत सारे टिकट्स बिके, लगभग 50 लाख से ऊपर पैसों के स्पॉन्सर्स आए थे और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत बड़े लेवल पे होने वाला था। मगर जब तारीख पर पिक्चर्स पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं, कोई चीफ गेस्ट नहीं, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं आया हुआ है और ना ही कोई बहुत बड़ा लेवल पे यह एक कन्वेंशन चल रहा। फिर उन्होंने कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मगर कांटेक्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है और उनके पैसे अब डूब चुके हैं। जहाँ पर 7500 से प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 9000 से प्लस एंजल इन्वेस्टर्स आने वाले थे, वहाँ मात्र 5-6 इन्वेस्टर्स आए थे। और वो इन्वेस्टर के आने के बाद इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता था कि जिन्होंने उन्हें आने के लिए ऑफर किया था वो लोग कहाँ हैं। हम लोग तो टाइम से पहुँच गए पर वो लोग कहाँ हैं। तो सोचिए दोस्तों, जहाँ पर 50 लाख करोड़ रुपए, यानी आप समझ सकते हैं कि इंडिया की 25% GDP 2022 में इंडिया की GDP का 25% ये अमाउंट निकल के आ रहा है। इतना बड़ा स्कैम आखिर दो लोगों ने करा है। और उसके बाद इस स्कैम को ज़्यादा सच्चाई इसलिए भी मिल रही थी, लोग इसलिए भी सच मान रहे थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का प्रचार कर रहे थे, जिसमें प्रफुल्ल बिल्लौरे भी थे, चेतन भगत भी थे, अंकुर जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए सबको लग रहा था कि यह एक सही में वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन होने लगा है। हालांकि प्रफुल्ल बिल्लौरे, चेतन भगत और अंकुर जी का इसमें शामिल नहीं है। फिलहाल तो उन्हें भी नहीं पता कि वह झूठ बोल रहे थे। दोस्तों कुछ ही सालों पहले बॉक्स ऑफिस में एक फिल्म आई थी दृश्यम, उसमें भी कई रूपांतर इसी तरह से झूठ बोल रहे थे पर उन्हें भी मालूम नहीं था कि वह झूठ बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह प्रफुल्ल बिल्लौरे, चेतन भगत और अंकुर जी को भी यह मालूम नहीं था कि वह झूठ बोल रहे हैं, मगर वह झूठ बोल रहे थे। दोस्तों यह स्कैम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। इसमें फेक पोस्टर्स भी बनाए गए, जिसमें सबसे पहले एलन मस्क को दिखाया गया, फिर नरेंद्र मोदी को आगे किया गया, उसके बाद फिर नितिन गडकरी को। बहुत तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स बिके और लोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसको स्पॉन्सर कर रहे थे, मगर यह सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यह पूरी तरीके से एक फ्रॉड निकला। और आप कह सकते हैं कि इंडिया का 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडिया को सबसे बड़ा स्कैम देखना पड़ा, जहाँ पे लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाले थे। ये पूरा इन्वेस्टमेंट एक स्कैम निकला। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के लिए कुछ डिटेलिंग जो मैंने आप लोगों को बता दी। ये वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन नहीं बल्कि वर्ल्ड स्टार्टअप स्कैम निकला। अगर आप नेट पे सर्च कीजिएगा फाउंडर को लोक तलवार अर्जुन चौधरी, तो वहाँ पे सिर्फ यही भी न्यूज़ मिलेगा कि ये लोग 2 स्कैम करने वाले हैं, जो 2 स्कैम किया है, जो वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन ने स्टार्ट करा था और उन लोगों ने स्कैम किया, बस इतना ही। इसके पहले का कोई डिटेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा गहराई में इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इन लोगों ने अपने आप को इंटरनेट पे बहुत ही कम शेयर करा है और इसी कारण इन लोग ये स्कैम करने में सफल भी रहे। दोस्तों पुलिस इस स्कैम के पीछे पड़ी हुई है, वह छानबीन कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को उनका पैसा वापस मिल जाए या जो भी है आरोपी पकड़ा जाए। मगर देखिए किस तरह से एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को बिना बताए उनके हेल्प लेकर और इतना बड़ा स्कैम कर लिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और भी कोई टॉपिक अगर आपके मन में तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।